इंट्रोगेटिव को किस तरह से कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में, और फिर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस अगर हमारे पास आ जाए उसको कैसे करना है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो है वो कौन से होते हैं और उसको हम लोगों ने कन्वर्ट कैसे करना होता है, ये चीज़ जो है वो आज हम लोग देखते हैं। अच्छा जी, अब इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर दें और फिर आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों की वीडियो जो है वो स्ट्रक हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है जी। अच्छा, हम लोग देख लेते हैं हम लोगों ने अपने ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस जो है उसको कैसे करना है। रूल हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास रूल्स जो है वो कौन से हैं। देखिए, सबसे पहला रूल ये है, आपने इन्वर्टेड कॉमास जो है वो रिप्लेस कर देना है किसके साथ, टू के साथ, मतलब इन्वर्टेड कॉमास को आपने खत्म कर देना है। अच्छा, मुनीब एफएलपी को भी डिस्कस कर लेते हैं, एफएलपी को भी डिस्कस कर लेते हैं, उसका सिलेबस भी बता देता है, बल्कि मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। देखिए, हम लोगों ने टेंसेस किए, टेंसेस के अलावा हम लोगों ने क्या किया, टेंसेस के अलावा हम लोगों ने आर्टिकल्स किए, आर्टिकल्स के साथ हम लोगों ने क्या किया है, प्रेपोजिशन। फिर आप लोगों की वोकैबलरी है, वोकैबलरी क्या थी आप लोगों की, जी तक मेरे ख्याल से हो गए थे, तो आप लोग करेंगे एच, उसके बाद आई और जे। ये आप लोगों का एफएलपी का सिलेबस होगा। टेंसेस आप लोगों के आ जाएंगे, आप लोगों के आर्टिकल्स आ जाएंगे, आप लोगों की प्रेपोजिशन जो है वो आ जाएंगे। एडजेक्टिव हमारा लास्ट टाइम हो गया था कि नहीं था, और ये आप लोगों की वोकैबलरी आ जाएगी एच, आई और जे। अच्छा, एडजेक्टिव नहीं हुआ था, इसको देख लेते हैं। चले, आप लोग ये कर लें, फिर उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वाला होगा उसमें हम लोग एडजेक्टिव को इंक्लूड कर देंगे। ज़्यादा तो नहीं हुआ, ठीक है। मुझे बता दें हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा इजीली। नरेशन नहीं होगी इसमें नबीहा, नरेशन नहीं, क्योंकि हमारी कंप्लीट नहीं हुई, और ये हमारा क्योंकि कंप्लीट हो गया, इसका हमें समझ आ गया कहाँ कहाँ पे जो है वो कैसे जो है इसको यूज़ करना था। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप लोगों ने शोर, ठीक है। अभी आप लोग फिर ये कर लें, टेंसेस कर लें, आर्टिकल्स कर लें, प्रपोजिशन कर लें, और फिर एडजेक्टिव जो है वो हम लोग नेक्स्ट उसमें इंक्लूड कर देंगे। ठीक है जॉन, नहीं हुआ, समझ आ गया मुझे, उसको हम लोग नेक्स्ट टेस्ट में इंक्लूड कर देंगे। अभी आप लोग क्या करेंगे, अभी आप लोग टेंसेस का पोर्शन कर लें, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा बख्तावर, ये आप लोगों को ऑलरेडी कम है। देखो, टेंसेस में आपने क्या करना है, हाँ नरेशन है, नरेशन है, और नरेशन आएगी किस तरह वो भी आपको बता देंगे। लेकिन वो जो कॉम्बिनेशन मिस्टेक हम लोगों ने की थी, उसमें हमारी जो नरेशन है उसके रूल्स थे, और आगे भी उसके रूल्स आएंगे। कॉम्बिनेशन मिस्टेक हम लोगों ने स्टॉप किया, इसी वजह से स्टॉप किया क्योंकि हमारे जो नरेशन के रूल हैं वो उसमें आते हैं, और अब नरेशन करने के बाद जब हम लोग करेंगे तो वो रूल्स हैं वो आप लोगों के लिए बड़े ईजी हो जाएंगे। अच्छा, चले इसको एक काम कर दें, ये एच और आई कर दें। अब ठीक है, वालेकुम सलाम आमना। टेंसेस में आपने क्या करना है, आप लोगों ने सिर्फ स्ट्रक्चर देखना है, और स्ट्रक्चर देखने के बाद आप लोगों के पास जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे जिसमें आपने, अच्छा वोकैबुलरी कम कर दिया मैंने, एच और आई कर दिया। अब ठीक है, अच्छा तैयबा, जो उसकी पीडीएफ है ना वो मैंने चेक की है, वो मेरे पास है, वो ठीक आ रहा है। आपका प्रॉब्लम ये होगा कि या तो इन पेज नहीं होगा, या तो आपका जो वर्ड है उसमें उर्दू की ऑप्शन नहीं होगी, इसलिए आपको जो है वो प्रॉब्लम कर रहे हैं। उसकी फिर ये करता हूँ मैं, जो उसकी पिक्स थी जो मैंने शेयर की थी पहले, उस तरह की मैं आपको शेयर कर दूंगा। अच्छा, टेंसेस का कैसे आएगा, टेंसेस का देख लेते हैं जी। अच्छा, इस तरह के जो है वो टेंसेस में आपको क्वेश्चन आएंगे, स्पॉट द एरर, या अगर वो फॉर ऑप्शन दे देता है तो वो भी इस तरह कर सकता है।
गॉन टू स्कूल, फुल स्टॉप। इस किस्म के क्वेश्चन जो है वो आपको टेंसेस में आ सकते हैं। मैंने क्या कहा था, आप लोगों ने सिर्फ उसका स्ट्रक्चर जो है उसको अच्छे तरीके से याद करना है। तो अगर तो हम लोग ऑप्शन की बात करें, फॉर ऑप्शन अगर हमारे पास आ जाए लाइक ए बी सी, तो हमें पता है कि जी ये वाला ठीक है। कैसे पता है? क्योंकि हमें जो है वो इसका स्ट्रक्चर पता है। और अगर हमें कह देते हैं कि जी ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, बल्कि इसमें से हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं, ये सी है और ये डी है, तो वो कहता है कि जी स्पॉट दी एरर। तो किसको फाइंड करेंगे? ठीक है जॉन, गॉन आएगा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि किस किस्म के क्वेश्चन आप लोगों को टेंसेस में पूछेगा। लाइक ये देखें, आपका स्पॉट दी एरर अगर पूछता है, वो कहते हैं कि जी ए में मिस्टेक है, बी में, सी में या डी में, एरर कहाँ पे है, स्पॉट करें। आप लोगों ने स्पॉट कर देना है। अगर वो आपसे इस तरह से पूछता है, 3-4 ऑप्शन दे देता है, तो फिर भी आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसका भी आप लोगों का सी आंसर है, इसका भी आप लोगों का जो है वो सी आंसर है। क्लियर? तो इसका आप लोगों ने याद क्या करना है, इसका जो स्ट्रक्चर है उसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। क्योंकि अगर तो आपको स्ट्रक्चर आता है तो आप उसके थ्रू इजीली फाइंड कर सकते हैं कि हैज़ के बाद और हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फिर यहाँ पे हैज़ के बाद, हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म आती है, गॉन जो है वो आएगा। तो आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। करना आप लोगों ने सिर्फ ये है कि इसके जो आप लोगों का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर चारों का स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। फिर हमारे पास पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल कर दें, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। और इसी तरह से हमारे पास जो फ्यूचर के सेंटेंसेस है उसका आप लोगों ने सिर्फ स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो करना है, और उसके थ्रू आप इजीली इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर देंगे। फिर हमारे पास आर्टिकल है, आर्टिकल 2 हमारे पास आर्टिकल है। किस चीज़ का स्ट्रक्चर? आयशा, मैं बता तो रहा हूँ, ये इस किस्म का जो है वो आप लोगों के पास होगा। और स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है, ये सारे स्ट्रक्चर मैंने बताए हैं पहले। मैं फिर कोशिश करता हूँ कि बता दूँ, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने वो 2-3 लेक्चर्स में कवर किए तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा, ये सेकेंड ईयर का रिजल्ट कब आएगा ये तो पूछ के बताना पड़ेगा गवर्नमेंट से कि कब आएगा। अभी तक तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन होपफुली आप लोगों का आ जाएगा ईद के बाद। अच्छा, इसका समझ आ गया। फिर हमारे पास आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स हमारे पास 2 हैं। कौन कौन से आर्टिकल हैं? डेफिनेट आर्टिकल है, इनडेफिनेट आर्टिकल। और उसमें हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट है वो समझा था। वो कौन सा कॉन्सेप्ट था? वो वॉवल साउंड का था। वो उसका आप लोगों ने इसमें बड़ा ख्याल रखना है कि वॉवल साउंड क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ कहाँ पे होगा, इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ है वो कहाँ पे होगा। और लास्ट में हमारा प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन जो हम लोगों ने की है उसी में से जो है वो आएगा। कोई मसला नहीं है, अगर आपने प्रेपोजिशन नहीं की है तो कोई इशू नहीं है। उसको आप, मेरे ख्याल से आपको रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो मिल जाएंगे पुराने जो हैं, आप उसमें से देख लेना, आपका हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। ये आप लोगों का सिलेबस है अब FLP का। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोगों ने खुद ही सॉल्व करना है, क्योंकि ये आप लोगों का फाइनल है। अच्छा मुनीब, आप इतना क्यों वो टाइम ज़ाया कर रहे हो? आप सिर्फ नेट पे सर्च करो, आपको मिल जाएगा सारा। डी फार्मेसी के एडमिशन कब जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, सारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों का जी FLP का सिलेबस आ गया। अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। FLP में सिलेबस आप लोगों के पास है, सारी चीज़ें आप लोगों ने की हुई हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होता है फिर भी आप लोग पूछ सकते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं जी, अभी हम लोग नरेशन को कोशिश करेंगे कि उसको कंप्लीट कर दें, क्योंकि हमारे पास टाइम कितना रह गया, टाइम हमारे पास कम ही रह गया। ठीक है, समझ आ गया जी किस किस्म के क्वेश्चन है वो आप लोगों को आएंगे। और इसी तरह से आर्टिकल में भी इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। आर्टिकल का भी क्वेश्चन मैं एक दफ़ा आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि किस किस्म के क्वेश्चन जो है वो आर्टिकल में से आएंगे। आर्टिकल में अगर बात करें अच्छा, ये आप लोगों के प्रेपोजिशन इस टाइप के आप लोगों को वो
क्वेश्चन जो है वो आएंगे, ए कर दे इसको, बी कर दे इसको, सी कर दे, और स्पॉट द एरर अगर कहता है तो स्पॉट द एरर। स्पॉट द एरर, एरर कैसे फाइंड करेंगे आप लोग, और अगर तो वो राइट ऑप्शन पूछ लेता है तो राइट ऑप्शन जो है वो कैसे देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है वो एरर है, एरर क्यों है, हमारा प्रपोजिशन इन आएगा। इन क्यों आएगा उसकी रीज़न भी हम लोगों ने डिस्कस की थी कि ऑन कब आता है, इन कब आता है, और एड जो है वो कब आता है, वो सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों ने की थी। ठीक है फरासत, ठीक है, शाबाश, इन ही आएगा। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आप लोगों को किस किस्म के क्वेश्चन आएंगे, टेंसेस में से, प्रेपोजिशन में से, और आर्टिकल में से किस किस्म के क्वेश्चन आएंगे। लाइक आर्टिकल की अगर बात करें, एन यूरोप आ गया आपका, अम्ब्रेला आ गया। अब आप लोगों ने फाइंड आउट करना है इसमें प्रॉब्लम किधर है। हमारा ये वाला एरर है, हमारा ये वाला एरर है। रीज़न क्या थी, रीज़न हमने डिस्कस की थी कि ये हमारे जो है साउंड कौन सा दे रहा है, वोवल साउंड दे रहा है, और ये हमारे कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। तो इसीलिए जब कॉन्सोनेंट साउंड हो उसके साथ हम लोग आ का आर्टिकल लगाते हैं, और जो वोवल साउंड है उसके साथ हम लोग एन का आर्टिकल जो है वो लगाते हैं। क्लियर है? तो इस किस्म के क्वेश्चन आप लोगों को एफएलपी में आएंगे, अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, उसको रिवाइज करना है सारा जितना भी आप लोगों ने जो है वो याद किया हुआ है, टेंसेस का, आर्टिकल्स का, प्रेपोजिशन का। अच्छा जी, हमारे पास क्या है जी, हमारे पास नरेशन है, और नरेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऑप्टेटिव जो है वो कर रहे हैं। एन अम्ब्रेला जी, ठीक है अरुषा, एन अम्ब्रेला है, और एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के साथ हमने एन का आर्टिकल क्यों लगाया उसकी भी रीज़न हमें जो है वो बता क्यों। ठीक है, यूरोप, अच्छा ये यूरोप के साथ लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर देना, क्वेश्चन ऊपर चला गया। ठीक है आयशा, ठीक है, ठीक है खजैमा, आपका भी ठीक है, कश्यप, ठीक है जी। अच्छा हम लोग कर रहे हैं जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस और ऑप्टेटिव। ठीक है, ऑप्टेटिव का मतलब क्या होता है, ऑप्टेटिव का मतलब ऑर्डर करना, ऑप्टेटिव का मतलब ऑप्टेटिव का मतलब आप रिक्वेस्ट करते हैं, विश करते हैं, या आप जो है वो प्रेड करते हैं, उसके लिए हम लोग जो है वो ऑप्टेटिव यूज़ करेंगे। अच्छा जी, यूरोप एंड अम्ब्रेला, ठीक है कोमल, ठीक है। ठीक है, अच्छा हम लोग रूल जो है वो देख लेते हैं, हमारे ऑप्टेटिव के रूल देख लेते हैं, और किस तरीके से हमने सॉल्व करना है वो भी हम लोग जो है वो देख लेते हैं। देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने क्या करना है, आपने सेट को कन्वर्ट कर देना है। जब भी आपके पास सेट आए आपने इसको किस में कन्वर्ट कर देना है, सेट को कन्वर्ट कर देना है प्रेड में, या आप लोगों ने इसको कर देना है विश में। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की बात करें, और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में अगर आपके पास सेट है तो सेट को आपने किस में कन्वर्ट कर देना है, प्रेड में या विश में। कब कन्वर्ट करेंगे, देखिए आप लोगों ने क्या करना है, एक और रूल है वो भी देख लेते हैं। इन्वर्टेड कॉमास चेंज इनटू दैट, इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके हम उसकी जगह जो है वो दैट लगा देते हैं। देखिए हम लोग हमारी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो देखते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग गैस करते हैं, इसको देख के हम लोग गैस करते हैं कि इसमें प्रेड कर रहा है या इसमें विश कर, इसमें दुआ कर रहा है या इसमें जो है वो ख्वाहिश का इजहार कर रहा है। रिपोर्टेड स्पीच को देखनी है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपना रिपोर्टिंग जो है वो चेंज करना है। क्लियर है? रिपोर्टेड को देखना है, रिपोर्टेड के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपनी रिपोर्टिंग जो है वो चेंज करनी है। हाँ, ऑर्डर हमारे इम्पेरेटिव में होता है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, और फिर फॉरबिड आता है, फिर हमारे पास और इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, वो इम्पेरेटिव में, वो भी इसके बाद जो है वो कर लेंगे। अच्छा जी, हमारे जो है वो ऑप्टेटिव है, हमने क्या करना है, सेट को इसी तरह से लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके हम लोग दैट लगा देंगे। और फिर उसके बाद हमने एक रूल पढ़ा था, वो क्या था, डायरेक्ट में अगर हमारे पास में आ जाए तो हम लोग उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हम लोग उसको माइट में कन्वर्ट कर देते हैं।
क्लियर? तो यहाँ पे भी हम लोग वही चीज़ करेंगे। आप लोगों का सब्जेक्ट पहले आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या है जी? आप लोगों का यू, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, किसके साथ होगा? सपोज कर देते हैं मी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपना पहले सब्जेक्ट लगा देंगे। मे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइट में। और लास्ट में अपना वर्ब जो है वो लगा सक्सीड। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक तो इसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया सिंपल फॉर्म में, और दूसरा हमने इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपनी रिपोर्टिंग स्पीच है उसको भी कन्वर्ट करना है। और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होगी? अकॉर्डिंग टू हमारी रिपोर्टेड स्पीच हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास यहाँ पे विश्ड आएगा या प्रेड आएगा। तो यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच हमारा जो है वो प्रेड बनता है, दुआ जो है वो बनता है। दैट कर देंगे, दैट को इसी तरह से कर देंगे। फिर आई माइट सक्सीड, और आप लोगों का लास्ट में जो है वो डॉट आ जाएगा। ये आप लोग पार्ट जो है वो नहीं करेंगे, ये आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए किया। आप लोगों ने क्या करना है, इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर देना है इसमें। समझ आ गया? एक और सेंटेंस कर देते हैं। ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, इन्वर्टेड कॉमर्स। अच्छा, इसमें भी हम लोग, ठीक है जैनब, चलो आपका ठीक है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपनी रिपोर्टेड स्पीच देखेंगे, और रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी रिपोर्टिंग जो है वो चेंज करेंगे। तो इसमें भी प्रेड कर रहे हैं, ही प्रेड, इन्वर्टेड कॉमर्स को खत्म करके दैट लगा देंगे। दैट सब्जेक्ट आपका पहले आ जाएगा, क्या है? सेकंड पर्सन। मी सपोज कर दिया। आई में किस में कन्वर्ट हो गया? माइट में। बाकी आप लोगों ने उसी तरीके से कर देना। ठीक है, दानी आपका भी ठीक है, मुफ्तावर आपका भी ठीक है, नबी हाँ ठीक है जी आप लोगों का। ठीक है, फराज, दानिया, सवेरा, ठीक है, शाबाश आप लोग। कुछ और एग्जांपल लिख रहा हूँ, आप लोगों ने जल्दी से उसको सॉल्व करना है, और फिर हम लोग बाकी जो सेंटेंसेस हैं उसको भी आज ही कोशिश करते हैं कि कंप्लीट कर। अच्छा जी, हमारे पास है जी, ही सेड टू हर मे अल्लाह ब्लेस यू विद वेल्थ कर दें, विद हेल्थ कर दें, इन्वर्टेड कॉमर्स। कन्वर्ट आप लोगों ने करना है जी। सेंटेंस क्या है? ही सेड टू हर मे अल्लाह ब्लेस यू विद हेल्थ। जल्दी से आप लोगों ने इसको कन्वर्ट कर देना। मे कहाँ से आया? अच्छा, मे कहाँ से आया? देखो, हमने फ़हीम, हमने एक चीज़ पढ़ी थी, वो क्या था? मे यू सक्सीड। देखिए, हमने ये पढ़ा था, अगर हमारे पास कौन सा प्रोनाउन है, हमारे पास ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू हमारे ऑब्जेक्ट होता है। रूल हमसे ये कहता है, या फॉर्मूला हमसे ये कहता है। देखिए, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम लोग इसको मी सपोज कर देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम लोग
यहाँ पे हम लोगों ने मी सपोज किया और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना सेंटेंस है उसको सॉल्व करेंगे। ही प्रेड दैट आई माइट अल्लाह ब्लेस्ड मी विद, ठीक है। अच्छा मी नहीं आएगा, सवेरा, ठीक है ठीक है। विश्ड आ सकता है, आपका डिपेंड करता है इसके ऊपर। अगर इसमें विश कर रहे हैं तो आपने विश कर लेना है। फिर फॉर दैट अल्लाह, ठीक है जी, समझ आ गया। एक सेंटेंस और करते हैं फिर हम लोग इसको वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, नेक्स्ट हमारा इम्पेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ठीक है। ईशा आपका भी ठीक है, कश्यप आपका भी ठीक है, बख्तावर ठीक है। ठीक है जी, he prayed that Allah might। अच्छा ज़ैनब आपने सब्जेक्ट पहले लगा देना है, अल्लाह माइट ब्लेस हर विद, ठीक है। एक और सेंटेंस कर लेते हैं फिर उसके बाद जो है वो हम लोग नेक्स्ट अपना करते हैं। he said to him, he said to him। अच्छा तो हर को, कौन से हर को कैसे करना है? अनीसा क्या क्वेश्चन क्या है? आप क्वेश्चन अपना लिख लो। मे यू गेट गुड मार्क्स, इन्वर्टेड कॉमर्स। जल्दी से इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है कोमल, ठीक है आपका। अच्छा अच्छा, मे यू सक्सीड आपका प्रेड में आएगा। ये वाला सेंटेंस आप देखें जी और इसको जल्दी से कन्वर्ट करने की ट्राई करें, कोशिश करें, ये हो जाएगा आप लोगों से। अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग कर लेंगे। जल्दी से इसको कन्वर्ट करें ये सेंटेंस को। आई माइट गुड, ठीक है शराज। अच्छा अनीसा मैं देख लेता हूँ, नरेशन तो हमारी अभी हुई नहीं कंप्लीट, तो उसको कैसे कर लें। टेंसेस हमारे कंप्लीट हैं और उसमें ऐसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है आप लोगों को, तो इसीलिए हम लोगों ने जो है वो किया। ठीक है अनीबा, ठीक है जी। बख्तावर आपका भी ठीक है। ईशा ठीक है। एक प्रॉब्लम जो है वो सारे इकट्ठे कर रहे हो। बारिश आपका, आयशा ठीक है। अच्छा अनीसा टेंसेस की प्रैक्टिस ऐसे करनी नहीं है आपने आपने मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आपने सिर्फ इसके जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करना है। आपका प्रेजेंट में क्या होता है, प्रेजेंट नेगेटिव में क्या होता है। लेट्स सपोज प्रेजेंट सिंबल की बात की जाए तो हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है, वर्ब आ जाता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो ये चीज़ें सिर्फ आपने याद करनी है। ठीक है आमना, ठीक पहुंची हो आप। देखें इसमें जो है वो विश कर रहा है, मेरी ख्वाहिश है कि तुम अच्छे नंबर लो, तो ये आपका विश्ड की सेंस में आ जाएगा। जहां पे वो वर्ड आपका है मे अल्लाह, जहां पे मे अल्लाह है तो वो तो आपका डेफिनेटली प्रेड में आ जाएगा। जहां पे वो विश को रिप्रेजेंट करे, वो विश को एक्सप्रेस करे, वहां पे आप लोगों ने विश कर देनी। ठीक है कन्वर्ट कर देते हैं जी। हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू अपना रिपोर्टेड देखना है और उसके अकॉर्डिंग अपना रिपोर्टिंग को जो है वो चेंज करना है। तो ही विश्ड हिम
टू का इस्तेमाल हम लोग इनडायरेक्ट में नहीं करते। इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करें, इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके दैट लगा दिया। सब्जेक्ट हम लोग पहले करेंगे, क्या है जी हमारे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन है यू, और हमारे पास ऑब्जेक्ट है प्रेड के बाद आएगा, प्रेड के बाद हिम आएगा, विश्ड, विश्ड यहाँ पे आप लोगों का विश्ड आएगा ये, और इसके बाद हिम आएगा क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है। दैट लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमर्स को खत्म करके हम लोगों ने दैट लगा दिया। अब हम लोग पहले सब्जेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट क्या हमारे पास यू, फर्स्ट है सेकंड है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके साथ होगा, ऑब्जेक्ट के साथ होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। ऑब्जेक्ट हमारे पास हिम है, सब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा ही, फिर उसके बाद हम लोग मे को कन्वर्ट कर देंगे माइट में। आगे उसी तरह से हम लोग करेंगे गेट, गुड मार्क्स, और लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग फुल स्टॉप कर देंगे। अच्छा जी ठीक है, फॉर हिम भी कर सकते हो आप लोग, यहाँ पे आप फॉर भी लगा सकते हो, तो आप पे डिपेंड करता है। देखिए इसमें ना आपको पहले भी कहा था कि इतना ऐसे प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे हमने कहा था फर्स्ट हमारे पास जो था पर्सन प्रोनाउन से है, से को आप टेल भी कह सकते हैं, आप इसको से भी लिख सकते हैं। फिर हमारे पास सेट था, और सेट को आप टोल्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसको सेट भी कर सकते हैं। और इसी तरह से आप लोगों का ये भी है, आप लोग यहाँ पे हिम भी लगा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे फॉर हिम लगा देता हूँ। अब ठीक है, ठीक है जी, बैटरी करवा देता हूँ। जो मेन चीज़ है वो आप लोगों ने देखना है जी, विश्ड फॉर हिम या हिम दैट ही माइट गेट गुड मार्क्स। बैटरी इसके देखना, बैटरी कह रहे हैं ऐसा, ठीक है बैटरी में करवा रहा हूँ, बैटरी करवा रहा हूँ। मीनिंग भी है, मीनिंग चेंज नहीं होगा। मीनिंग कैसे चेंज होगा, मैं कह रहा हूँ आप फॉर हिम लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है फॉर हिम लगा दे, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा वो हमारे ये नहीं है, वो हम लोग अभी ऑर्डर और रिक्वेस्ट वाला भी कर देते हैं, वो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। अच्छा इसका समझ आ गया आपने कैसे कन्वर्ट करना है। दो तीन चीज़ें हैं, सेट को आपने प्रेड या विश में, दो आप लोगों के पास वर्ड है, प्रेड या विश में कन्वर्ट कर देना है। फिर इन्वर्टेड कॉमर्स को ख़त्म करके आपने क्या करना है, दैट का यूज़ है वो करना है। टेस्ट आप लोगों का नहीं होगा, अब हम लोग चलते हैं हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं वो कौन से होते हैं और उसको हम लोगों ने कैसे कन्वर्ट करना है। एफएलपी का सिलेबस आप लोगों के पास लिखा हुआ है नहीं, हमारे पास कौन से टेंसेस है, हमारे पास इंपेरेटिव, इधर लिख लेगा। इंपेरेटिव, इंपेरेटिव में क्या होता है, रूल देख लीजिए। इंपेरेटिव में भी हम लोगों ने अपनी रिपोर्टेड स्पीच है उसको देखना है और उसके अकॉर्डिंग अपना जो रिपोर्टिंग है उसको चेंज करना है। और रिपोर्टिंग में क्या क्या लगाएंगे हम लोग, हमारे पास अगर आ जाता है सेट, अगर हमारे पास रिपोर्टिंग में सेट टू आ जाए तो हमने उसको कन्वर्ट कर देना है, किस में कन्वर्ट कर देना है, ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्ट में, एडवाइस में, बेग्ड में या फॉरवर्ड। अच्छा ठीक है हबीबा, आप विश हिम नहीं लिखो, आप फॉर हिम लिख दो, कोई मसला नहीं।
अच्छा, हमारे पास है जी इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं, हम लोग अपना रिपोर्टेड स्पीच को देखते हैं और अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच हम लोग अपनी रिपोर्टिंग स्पीच है वो चेंज करते हैं। चेंजिंग क्या होगी, चेंजिंग आपकी ये होगी सेट टू, जहां भी आपका आएगा रिपोर्टिंग में उसको आप लोगों ने कन्वर्ट कर देना है, ऑर्डर्ड में उसको आपने कन्वर्ट कर देना है, रिक्वेस्टेड में उसको आपने कन्वर्ट कर देना है, एडवाइस में उसको आपने कन्वर्ट कर देना है, बैक में उसको आपने कन्वर्ट कर देना है, फॉरवर्ड। समझ आ गया? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने रिपोर्टेड स्पीच को देखना है। मैं यहां पे एक एग्जांपल लिख लेता हूं, फिर आप लोगों को जो है वो आइडिया हो जाएगा। इजी सेंटेंस है, ही सेड टू द PN, inverted commas, ring the bell, या open the door, या bring the glass, कुछ भी आप कर सकते हो। बोर्ड नजर नहीं आ रहा, बोर्ड तो सामने लगा हुआ है। अच्छा, हमारे पास सेंटेंस आ गया एक। हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने रिपोर्टेड को देखना है और रिपोर्टेड को देख के हम लोगों ने गैस करना है कि हमारा जो है वो कौन सा वर्ड यहाँ पे सूटेबल है। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गैस करेंगे। इसमें एक और चीज आ जाती है। अच्छा, रिपोर्टेड देखा, रिपोर्टेड के अकॉर्डिंग हम लोग अपना चेंज करेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट किससे बात कर रहा है या किसको कह रहा है, ये भी हमारा डिपेंड करता है। देखिए, हमारा जो ऑनर है कभी भी अपने सर्वेंट को, कभी भी अपने एम्प्लॉय को रिक्वेस्ट है वो नहीं करता। फॉरबिड, फॉरबिड आएगा जी, BADE, आयशा BADE, ऑर्डर्ड, ठीक है। अच्छा, कभी भी जो ऑनर है वो अपने सर्वेंट को कभी भी रिक्वेस्ट नहीं करता, तो वो क्या करता है, वो हमेशा जो है उसको हुक्म देता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच हम लोग अपना सेट टू कन्वर्ट करेंगे। और एक और चीज है, इसमें हम लोग इन्वर्टेड कॉमास जो है, इन्वर्टेड कॉमास को चेंज करके हम लोग टू लगाते हैं, दैट नहीं लगाते। इसको भी देख लेना। हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं जी, ही हमारा उसी तरीके से आ गया। सेट टू को कन्वर्ट कर देंगे, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड हमारा क्या बन रहा है, ऑर्डर्ड बन रहा है। तो हम लोग यहां पे क्या लगाएंगे, ही ऑर्डर्ड द PN। इन्वर्टेड कॉमर्स को खत्म करके क्या लगाएंगे हम लोग, इन्वर्टेड कॉमर्स को खत्म करके हम लोग टू लगाएंगे। अच्छा सानिया, क्वेश्चन अपना बोलो, क्वेश्चन क्या है? और इन्वर्टेड कॉमर्स को खत्म करके टू लगाएंगे, रिंग द बेल, रिंग द बेल ऑब्वियसली इसी तरह से हमारा आ जाएगा। और ये आप लोगों ने स्मॉल में लिखना है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में आप लोग, ठीक है फराज से शाबाश, तैयबा आपका भी ठीक है, समझ आ गया। इसके साथ अगर एग्जांपल हम लोग एक और कर लेते हैं। अच्छा जी, द बॉय सेट अच्छा ठीक है सानिया। अच्छा, द बॉय सेट टू टीचर, इन्वर्टेड कॉमर्स, प्लीज एक्सेप्ट माय एप्लीकेशन। और इसी तरीके से आप लोगों का एक और कर लेते हैं।
Ali said to Ahmed, forgive me. इन्वर्टेड कॉमर्स। अब आप लोगों ने इसको करना है जी, जल्दी से इसको कर लें, जल्दी से इसको कर लें जी। एग्जाम्पल आप लोगों के पास है, आप लोगों ने इसको कन्वर्ट कर देना है। रिक्वेस्टेड टीचर टू एक्सेप्ट हिज एप्लीकेशन, सवेरा। जल्दी से करें जी आप लोग इसको। ठीक है बख्तावर। ठीक है सर। ठीक है लालिश, आपका भी ठीक है। अच्छा अनीबा, ठीक है। बॉय रिक्वेस्टेड है, अली रिक्वेस्टेड नहीं है। ठीक है बख्तावर, आयशा, दानिया, सवेरा, मरियम। अच्छा मरियम एक्सेप्ट है, ए लेवल सी, वो एक्सेप्ट आप और लिख रही हो। ठीक है। अच्छा आप लोगों का ठीक है सेंटेंस, इसको देख लेते हैं। क्या है जी, बॉय सेट टू किस में कन्वर्ट होगा? देखिए यहाँ पे जब भी आप लोगों का प्लीज आएगा तो इसका मतलब है रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्टेड टीचर, इन्वर्टेड कॉमर्स को खत्म करके टू लगाएंगे, और टू के बाद प्लीज हम लोग नहीं लगाएंगे, और एक्सेप्ट एक्सेप्ट क्या है जी, हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और इसमें हम लोग इसका प्रोनाउन लगाएंगे जो कि आप लोगों का हिज आएगा। फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट वाला देख लें जी, अली सेड टू किस में कन्वर्ट होगा? फॉरगिव मी, फॉरगिव मी, माफ करना, माफ करना। ये किस सेंस में आता है, रिक्वेस्ट में आता है या बेग में आता है? और इसका मतलब मैं लिख देता हूं, इसका मतलब होता है इल्तिजा करना। इल्तिजा करना, और रिक्वेस्ट का मतलब दरख्वास्त करना। तो जब भी आप लोगों का फॉरगिव का सेंस आएगी, जब भी आप लोगों का फॉरगिव आएगा, तो फॉरगिव आपका अगर प्लीज ना आए, देखो नबिया आपने इसको, मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों के पास एक क्लू है, आप लोगों के पास एक क्लू है जिसके थ्रू आप जब भी प्लीज आए तो आपने आंखें बंद करके जो है वो रिक्वेस्ट लगा देनी है। अगर इसके अलावा आपका जो रिपोर्टेड है उसको फिर आपने पढ़ना है और उसको फिर गेस करना है। अगर मैं ये कह रहा हूँ अगर प्लीज आए तो फिर आप लोगों ने रिक्वेस्ट आंखें बंद करके रिक्वेस्ट लगा देनी है, लेकिन अगर प्लीज नहीं आता तो आपने इसको पढ़ना है और फिर इसको गेस करना है क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आपका क्या आएगा जी, आप लोगों का बेग्ड आएगा, इल्तिजा की। बेग्ड अहमद, इन्वर्टेड कॉमर्स को खत्म करके क्या लगाएंगे? इन्वर्टेड कॉमर्स को खत्म करके हम लोग टू लगाएंगे। फॉरगिव कौन सा पर्सन प्रोनाउन है? फर्स्ट वाला किसके साथ होगा? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अली, और हम लोग नाउन नहीं लगाएंगे, प्रोनाउन लगाते हैं। और इसका कौन सा केस आएगा? इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। अली बेग्ड अहमद टू फॉरगिव हिम। शाबाश, ठीक है मनीम। नबीहा,
देखो नबिया, मैं कह रहा हूँ जब भी आप लोगों का फॉरगिव, जब भी आप लोगों का माफ़ी की सेंस आएगी तो माफ़ी की सेंस में इल्तिजा होती है। आपका मोस्ट सूटेबल जो है वो बेग्ड है। ठीक है, देखो रिक्वेस्टेड भी आप लोगों का ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, लेकिन आप लोगों का मोस्ट सूटेबल मैं कह रहा हूँ ये है, जब भी आप लोग किसी से माफ़ी मांगते हो तो आप उससे इल्तिजा करते हो, आप उससे माफ़ी की इल्तिजा करते हो। ठीक है कायनात, आप लोगों का सूटेबल सूटेबल फॉरगिव के साथ है वो ज़्यादातर यही वर्ड यूज़ होता है। रिक्वेस्टेड मैंने देखा नहीं है, मे बी आप लोग कह रहे हैं तो हो सकता है कहीं पे यूज़ हुआ हो। अच्छा, रिक्वेस्ट करते हैं, देखो देखो रिक्वेस्ट में और माफ़ी मांगने में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप यहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप कह रहे हो कि जी प्लीज़ एक्सेप्ट माई इन्विटेशन। यहाँ पे आप उससे इल्तजा कर रहे हो कि जी मुझे जो है वो माफ़ कर दो, जो भी आपने किया है आप उसकी जो है वो इल्तजा कर रहे हो कि जी मुझे जो है वो माफ़ कर दो। कभी आपने सुना है कि किसी ने जो है वो खुदा से रिक्वेस्ट की उसे माफ़ कर दे? यही सुना है कि इल्तजा करते हैं जी, बेग्ड। ठीक है जी, आप लोगों का टाइम देख लेते हैं। अब इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लें जल्दी से। एक दो और सेंटेंसेस कर लेते हैं, आप लोगों ने जल्दी से उसको सॉल्व कर देना है। हमारे कौन से रह गए हैं, जो एक दो रह गए जिसको हम लोगों ने नहीं किया इसमें से, वो हम लोग देख लेते हैं। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि जी फादर सेड टू सन कर दें इन्वर्टेड कॉमर्स, डोंट टेल आ लाई। और एक और कर देते हैं, फादर सेड टू अली इन्वर्टेड कॉमर्स रिस्पेक्ट। एक और कर देते हैं, योर एल्डर्स इन्वर्टेड कॉमर्स। अब आप लोगों ने इसको जो है वो कन्वर्ट करना है। सही बात, ठीक है। अच्छा कश्यप, ये आप लोगों का फॉरवर्ड वाला ही है, इन दोनों में से एक आप लोगों का फॉरवर्ड वाला है और दूसरा आप लोगों का खुद ही गैस करेंगे आप लोग कौन सा। ठीक है जी। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये फॉरवर्ड वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये आप लोगों को उसमें भी आएगा, जो कॉम्बिनेशन मिस्टेक है उसमें भी आएगा। अच्छा, फादर एडवाइस सन टू टेल अ लाई, अनीबा, ये क्या किया है आपने? ठीक है, फरासत, ईशा, अनीबा, सानिया, साहिबा, ठीक है तब, ठीक है ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं जी। हमारे पास फर्स्ट वाला देखें, फादर इसी तरीके से आएगा जिस तरह से लिखा हुआ है। सेट टू को कन्वर्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू हम लोग रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, देखें जब भी आप लोगों का नेगेटिव सेंटेंस होगा, जब भी आप लोगों का नेगेटिव सेंटेंस होगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, वो फॉरबिड में कन्वर्ट होगा। और फॉरबिड का मतलब भी मना करना होता है, डोंट का मतलब भी मना करना होता है।
तो हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच हमारा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा फॉरबिड सन। इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके क्या करेंगे, टू का यूज करेंगे, दैट यूज नहीं करेंगे। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, इंपेरेटिव में आप लोग टू का इस्तेमाल करते हैं इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके, दैट का नहीं करते। टेल अ लाई। अच्छा, अब इसमें एक चीज देख लें, देखिए फॉरबिड का मतलब मना करना होता है और डोंट भी आपका नेगेटिव सेंस में आता है। तो जब आप लोगों का एक नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, एक नेगेटिव वर्ड आ जाए, तो दूसरा नेगेटिव वर्ड लगाने की जरूरत नहीं। और यही रूल आपको कॉम्बिनेशन मिस्टेक में भी आएगा कि जब आप लोगों के पास इस तरह का वर्ड आ जाए, फॉरबिड आ जाए, कुछ और भी वर्ड है, मैं एग्जांपल के तौर पे कर लेता हूँ, फिर जब हम लोग उसको करेंगे मिस्टेक को कॉम्बिनेशन, उसमें हम लोग और पढ़ेंगे। देखिए जैसे आप लोगों का न्यू वर्ड है और इनोवेशन या इनोवेटिव, और फिर आप लोगों का रिपीट है, फिर आप लोगों का अगेन है। देखिए इन वर्ड के जो है वो मीनिंग सेम होते हैं, तो जब भी आप लोगों का ये वर्ड आ जाए तो आपने दोबारा से जो है वो अगेन या दोबारा से उसका सेम मीनिंग का वर्ड जो है वो नहीं लिखना। इसी तरह से आप लोगों का फॉरबिड और नॉट, ये आप लोगों का सेम मीनिंग है, तो जब भी आप लोगों का ये वाला वर्ड आ जाए तो आपने ये नहीं लगाना, जब ये आ जाए आप लोगों ने ये नहीं लगाना। अच्छा, अब साहब फादर जो है वो ऑर्डर नहीं करता, बाज़-औक़ात कर सकता है, लेकिन अगर तो हम फॉर्मली देखें तो फादर जो है वो ऑर्डर नहीं करता, फादर जो है वो एडवाइस करता है। इसका समझ आ गया कि आपके जो है वो सेम मीनिंग वाले सेंटेंसेस जो हैं वो इकट्ठे नहीं आ सकते। इसी तरह आप लोगों का जो नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। फादर फॉरबिड सन टू टेल अ लाई, मना किया टू टेल अ लाई, झूठ बोलने से। अब यहाँ पे नॉट टू टेल अ लाई नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, नेगेटिव आप लोगों का ऑलरेडी मना कर चुका है, फादर ऑलरेडी मना कर चुका है इस वर्ड के थ्रू, इस वर्ड का मतलब सेम है, नॉट टू टेल अ लाई इसका मतलब। क्लियर है? लास्ट वाला देख लेते हैं कि जी फादर है, सेड टू किस में कन्वर्ट होगा, अकॉर्डिंग टू इट। क्या कह रहा है, रिस्पेक्ट योर एल्डर, तो इसका मतलब है रिस्पेक्ट योर एल्डर एडवाइस कर रहा है या ऑर्डर कर रहा है, फादर जो है वो एडवाइस कर रहा है, तो यहां भी क्या लगेंगे हम लोग, ये आप लोगों ने इसके थ्रू गैस करना होगा, रिपोर्टेड स्पीच के थ्रू गैस करना होगा। इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, टू आगे रिस्पेक्ट क्या है आप लोगों का, सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके साथ होगा, और इसमें हम लोग नाउन नहीं लगाते, प्रोनाउन लगाते हैं। पोजेसिव केस आएगा हिज, फुल स्टॉप। समझ आ गया? और इसमें ये वाला रूल जो है वो आप लोगों ने याद करना है, क्योंकि ये वाला रूल आगे रिपीट होगा, ये फॉरबिड वाला। फॉरबिड के बाद क्या करना है, फॉरबिड के बाद आप लोगों ने नेगेटिव जो है वो नहीं लगाना, नॉट जो है वो नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना, उसका ऑलरेडी इसका मीनिंग नॉट में आ जाता है, ऑलरेडी इसका मीनिंग जो है वो नहीं में आ जाता है। ठीक है दानिया, छुट्टी का टाइम हो गया आप लोगों का, आप लोग बैग अपने पैक कर लें जी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग, सर्वे जो है वो नहीं होगा मेरे ख्याल से। ठीक है तैयबा, आपको भूख लगी है इसलिए हम लोगों ने बस कर दिया। ठीक है, आप लोग बैग पैक कर लीजिए, छुट्टी होने वाली है आप लोगों को। देखिए इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें, आप लोगों के पास 1-2 मिनट है, फिर उसके बाद वाइंड अप करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। इसका समझ आ गया, रूल आप लोगों के पास सेट टू को कन्वर्ट कर देना है, इसमें अकॉर्डिंग टू हमारा रिपोर्टिंग हम लोगों ने देखना है, और फिर इन्वर्टेड कॉमास जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे टू में। और ये आप लोगों का टेंसेस, आर्टिकल, प्रेपोजिशन एच और आई, ये आप लोगों का। ठीक है जी, कल तक के लिए, कल तक नहीं, कल तो संडे है, परसों तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। इसको प्रैक्टिस करते रहें, जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जो है वो आप लोगों को समझ आएगा। क्लियर है? ओके, अल्लाह हाफिज़।